अरे ब्रिगेडियर, जंतर मंतर पे ORP के फिर जवान बैठ गए हैं और वो अफसरों को गाली दे रहे हैं। वो ऑफिसरों को, और फिर रैंक क्या है उनका पता है? कोई फॉलोवर है, कोई मोची है, कोई धोबी है, कोई भाई वाशरमैन, सब हैं उसमें। कुक हैं, सिपाही हैं, हवलदार हैं, नायक हैं, लंच नायक हैं। मैं भी तो लंच नायक था ना। मैं भी तो 25 साल का एक कमांडर था तेरे अंडर में। रे हिंदुस्तानी मर्द, रे अब दर्द किसको होगा? ये देश देखेगा। और तू इन सैनिकों के पक्ष में आ जा। कहां जंतर मंतर पे, और ये घोषणा कर दे इंडिया गेट पे आकर के, अगर हमारे जैसे जल्लाद इस पृथ्वी की मिट्टी में जन्म ना ले। ठीक है अनिल कांबले ब्रिगेडियर, ठीक कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? इस भारत माता, आज मैं तेरे अंदर पैदा हुआ था और मैं इतना सीएनसी था कि मैं एक अंधा हो गया था। मैं ब्रिगेडियर जनरल बन के अंधा हो गया। अफसर अंधा हो जाता है। मेरे बीबी बच्चों की कोई इज्जत नहीं, मेरी खुद की कोई इज्जत नहीं, मेरे मां बाप की कोई इज्जत नहीं, आज मेरे देश की इज्जत नहीं, इस मिट्टी की इज्जत मैंने खराब किया है, इस देश की इज्जत खराब की है मैंने। ये बोल आके तेरे को बुलवाऊंगा मैं हिंदुस्तान के सामने। अगर तेरे को मर्द है, तू है तो है नहीं, है नहीं, लेकिन अगर है तो मैं लेके आना चाहता हूं तेरे को। तू क्यों नहीं आ रहा है? तू क्यों नहीं आ रहा है? अरे हम अफसरों को तू बोलेंगे? अरे तुम्हारे को हम कमीने कुत्ते बोलेंगे? यह अच्छा लगेगा देश के सामने? तुम्हारी मां बहन भी कर सकते हैं। गुस्से में आ जाते हैं जब सैनिक को बोलते ना मर्द को दर्द नहीं, वो बातें याद आती हैं। अब जो तैने सेना के साथ किया है, जो तैने गद्दारी देश के साथ की है, जो तैने भ्रष्टाचारी, जो जवानों को तैने मर्डर किया है, जिसके परिवार बर्बाद किए हैं, सेना में जाएगा कौन? हरामजादे, अरे बेईमान, कौन जाएगा तेरी बातों को सुन के सेना में? तो सेना का अफसर भी कभी ये गद्दारी नहीं करेगा जो तैने गद्दारी की है। तैने देश के प्रति जो गद्दारी की है, जवानों के प्रति गद्दारी की है, तैने अपने कानून कायदे उसूल सब संविधान को तोड़ के मरोड़ के तैने जला दिया। तैने कानूनों को होली की जड़ में दे दिया। तू इतना आकंठ, तू कंठ तक, यहां तक डूब गया था। यहां तक मैं बोलता हूं तू तेरा सब कुछ डूब गया। आज मैं तो यही बोलता हूं कि ये मेरी बातें तेरे पास जानी चाहिए। तो ये दे दे फोन नंबर मेरे को, कोई दे दे CRPF का, मेरा जनरल साहब दे दे। इस ब्रिगेडियर का नंबर दे दो, मेरा 94 60 96 53 71 मेरे फोर्स नंबर है। सर इसको नंबर दे दो, इस ब्रिगेडियर को, और इनके बच्चों को दे दो, और इनके गांव को, और इनकी बस्ती को, और फिर स्टेट को, और फिर हिंदुस्तान को नंबर दे दो मेरे और इस ब्रिगेडियर को, और मेरा वार्तालाप करवा दो इससे डायरेक्ट। मैं इसे फोन लगा के बात करूंगा और मैं पूछूंगा, बोल अनिल कांबले ब्रिगेडियर, ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? तू ऐसा था कि नहीं था? एक जवान ऐसा था कि नहीं? एक जवान ऐसा था कि नहीं जो तेरे से टक्कर ली? बता दे। महाराणा प्रताप, अरे तू तो महाराणा प्रताप का क्या नाम लो, तो तू तो उसकी विष्ठा भी नहीं है, तो सर उसका टट्टी भी नहीं है, महाराणा प्रताप का टट्टी भी नहीं है। ब्रिगेडियर, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के जवान तो बोलते नहीं, दब जाते हैं वहां। क्यों? घर पालना है, बच्चे पालने हैं, पेट पालना है, अपना रैंक पर अपना को तनख्वाह लेनी भी है, और अपने को देश सेवा भी करके इन गद्दारों से बच के रहना है। नहीं बोलेंगे। ये मर्डर करते रहे, ये हमारा खून चूसते रहे, ये हमारा हक खाते रहे, हम इनके आगे जाए नहीं। घोड़े के पिछाड़ी और अफसर के अगाड़ी कोई जाए नहीं, ये हमारी भावना भर दी जाती है। लेकिन हम थे, हमारे बाप ने 3 युद्ध लड़े ब्रिगेडियर, उसका बेटा मैं था।
मैं नकेल पकड़ने वाला, मैं ऊंट की नकेल पकड़ने वाला, मैं सांप गोरे पकड़ने वाला, मैं बालू में शेर के जबड़े में हाथ डाल दूं। ब्रिगेडियर 5-5 जान बचाई है ब्रिगेडियर कनील कामले इस जवान ने। वो जवान हो, वो धरती पुत्र हो, सामना करना पड़ेगा और अब सामना करवाऊंगा। बात कर मेरे से। हिंदुस्तान सुने, ये न्यायालय सुने, ये संविधान देखे, ये एजेंसियां देखें। एक टक्कर, एक जवान की एक अफसर की टक्कर। ब्रिगेडियर घोषणा कर दे कि मैं आता हूं और इस जवान को प्रेजेंट करो। ये कौन बकवास कर रहा है? क्या ये हुल्लड़ कर रहा है? ये क्या कानूनों को तोड़ रहा है? क्या किसको शब्द बोल रहा है, गालियां दे रहा है? करो घोषणा, पता लग जाएगा हिंदुस्तान को और पोल खुलेंगी। मैं तो बोलता हूं ये मानव सृष्टि के काम आएगा इस जवान की बातें, तेरी बातें। मैं तो बोल रहा हूं तू अमर हो जाएगा, तू तेरा भला हो जाएगा। नहीं तो तू तिल तिल करके तेरे को कहीं जगह नहीं मिलेगी, दुनिया में कहीं जगह नहीं मिलेगी। अगर मैं अकेला आ गया और मेरे को ले लिया, लेकिन मैं मेरी तेरी वार्तालाप को ले ले, ये देश मेरी और एक अफसर की एक जवान की वार्तालाप ले ले, ये तीन है, ये तीनों को मेरे से लाइव करवा दो और देश सुने। और ये क्या बोलते हैं, मैं क्या बोलता हूं, इन्होंने क्या किया और मैंने क्या किया। अगर मैं गलत हूं तो मेरे को फांसी लग जाए, देश निकाला घोषित कर दिया जाए। रे ब्रिगेडियर ये, और तू या फिर तू मर्द है, तू बोल दे। तुम ही तो मर्द हो, और तो कोई मर्द नहीं है ना, और तो कोई सेना में नहीं, तुम मर्द हो ही नहीं। तभी तो मैं बोल रहा हूं कि ये बातें क्यों आज हिंदुस्तान के ये बातें मैं क्यों बोलना चाहता हूं। तो ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। तुम उन ऐसी टेंटों में बैठ जाते हो और केवल करप्शन करते हो, खाने का सोचते हो, तुम्हारे को केवल अंधे हो जाते हो तुम। तुम्हारे कोई इंसानियत तुम्हारी मर जाती है, इंसानियत है ही नहीं। भ्रष्टाचारी जो भी कोई होगा उसकी इंसानियत नहीं है, न उसके बीबी बच्चे तक बोल रहा हूं भ्रष्टाचारी की। नहीं तो तू मेरे से अंडरवियर, वो भाभी जी को शर्म आती है मेरे को हिंदुस्तान के सामने बोलने के लिए, उनका भी नाम आएगा। क्यों? तैने 4 अंडरवियर मंगाए थे, मैं 40 लेके आया था। कौन सा कलर का पहनेगा मेरा ब्रिगेडियर, ईमानदार ब्रिगेडियर की तैने भाषा बोली थी। तैने दरबार लिया था अनिल कामले। मैं बोला यार एक मर्द ब्रिगेडियर आया है, हम युद्ध के मैदान से आए थे, पहली बार ग्रुप सेंटर बिलासपुर खोलने के लिए आए थे। तो मैंने सोचा एक मर्द ब्रिगेडियर आया है, और मैं दौड़ दौड़ के आपकी ड्यूटियां 1 नंबर में, कमांडो हर अफसर, सेकंड कमांड, थर्ड कमांड का मैं बॉडीगार्ड रहता था, और बहुत बढ़िया अफसर थे दोनों। लेकिन तुम्हारी नहीं बनती थी, क्यों? तुम चोर थे, वो चोर नहीं थे। एक नया लड़का था, दोनों एक एथलीट है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, दोनों बिलासपुर ग्रुप सेंटर देख ले। दोनों सेकंड कमांडर, थर्ड कमांड का मैं बॉडीगार्ड रहा हूं। बच्चे भी रखते थे, एक बच्चे नहीं रखते थे, एक बच्चे रखते थे। अनिल कामले पता है ना? अरे परेड में मुंह छुपा करके सलामी नहीं लेता था, मुंह फेर के चल देता था। अरे तुम्हारी ऑफिसर लॉबी में नहीं बन रही थी, वहां भी वो बोल रहे थे कि ये गलत है। मैं सारी बातें जान गया था, और फिर तेने ये सोचा कि इसको मारना पड़ेगा, नहीं तो ये हिंदुस्तान में तेरे को नंगा करेगा। बता इतिहास। फिर मैंने टक्कर ली, और उस टक्कर के ऊपर उस भ्रष्टाचार को मैंने उजागर किया। तो फिर मेरे को तेने मर्डर करने के लिए एक नेताजी को मेरे टेंट में बैठाया कि नहीं बैठाया? मैं और गेस्ट बता दिया, बोले तो गेस्ट है ये, उससे बदतमीजी कराई, मेरे को सस्पेंड कर दिया तेने। ये खेल खेला अपने ही टेंट के अंदर। मैंने तो उग्रवादी को पकड़ा था, बोलो, और मैंने कोई उसकी मारपीट की है उसके साथ, उसको बदतमीज गाली दी। मैंने इसका कलर पकड़ा था केवल कि तू बदतमीजी से बात मत कर, बाहर आ जा, तू है कौन बता दे। ऐसा तो सेना के जवान के टेंट में एक नेता आकर के, कोई वो कुछ भी हो, नेता बताया तुमने उसको, नेता बताया कि नेता की इंसल्ट कर दी तुमने। पहले गेस्ट की भी इंसल्ट, फिर बोला नेता है।
तो ये किसके परमिशन से मेरे टेंट में मेरे हथियार के पास बैठा हुआ लूटने के लिए? मेरे हथियार गुम करवा देते तो मेरे को तो देशद्रोही घोषित कर देते हो। क्या क्या खेल खेल है एक जवान के साथ में? अरे भ्रष्टाचारियों, तुम्हारा भ्रष्टाचार उजागर करे तो जवान के साथ क्या खेल खेलते हो ये बताओ। हिंदुस्तान के सामने बताना पड़ेगा। जब तुम पकड़े जाते हो और खड़ा हो जाता है कोई तुम्हारे को आगे करने के लिए, तो तुम उसका मर्डर कैसे करते हो? और जो चुप रह जाता है, अपना धर्म कर्म बेच देता है तुम्हारे पीछे, अपने बच्चे तक गिरवी रख देता है, ये मैंने देखा है, तो तुम चुप हो जाते हो। नहीं, इधर नहीं, इधर अपनी कमांड समझते हो तुम। तुम्हारे 10-10 नौकर हो जाएं, तुम्हारी बीबी बच्चों के सब तेल मालिश करने होने वाले हो जाएं, तुम्हारी चड्डी बोडिया वो बोल रहे ना इंडिया गेट पे, ये सच्चाई है। तो तय करवाया कि नहीं करवाया? ये काम मेरे से करवाया। तेरे को मैंने अंडरवियर चड्डी बोडी ये पिला के दी, तेने पैसे नहीं दिए। तेने मेरी गर्दन भी काट दी थी तो मेरे हरामजादे मेरे को रोटी खाने के पैसे तो मेरे वो तो दे देता। वो बता देश को कि मैंने ये क्या किया इस जवान के साथ। जब इस जवान ने मुंह खोला और सच्चाई पे खोला, मैंने तेरे को 30,000 रुपए दिए, मैंने 50,000 रुपए मांगे, तेने वापिस कर दिए। अब तेरे को तब तक मालूम लग गया था कि ये है कौन, इसको यहीं रख लेगा तो फिर ये तेरे को जेल में भी डलवाएगा। हम डलवाए, मैंने डलवाए, और तेरे को भी डलवाऊंगा अभी। और नहीं छोड़ दूंगा। देश के सामने बोल रहा है कि सच्चाई पे आ जा, मेरे देश की सच्चाई पे आ जा। झूठ बोलेगा तो ये फाइल है, ये फाइल बनी हुई है मेरे से, वजन ना उठता भी नहीं है। तेने इतने ब्लेम लगाए मेरे ऊपर, तो आज आप लगा दे। अरे मर्द है तो अब देश के सामने आकर के मर्द कहे तो लगा। और नहीं मैं ओपन लगाऊंगा। और ये इसके कारनामे तेने लिख के दे रखा है मेरे को इन फाइलों में। तू सच्चाई तेरी सच्चाई इस फाइलों में है, लेकिन तेरी कलम चलती है वो मैं नहीं कर सकता। तू चीफ जस्टिस है, तू चीफ जस्टिस बन गया, तू भाई चंद्रचूड़ बन गया, तू सारा सब बोले ना। वो हम भी रहे, 2 चीफ जस्टिसों के साथ में रहा हूँ, 2 बार सरकारी वकील बन के गया हूँ फौज की तरफ से केस लड़ने के लिए। फौज का केस लड़ने के लिए मेरा कर्नल मेरे को सुपीरियर करता था। ब्रंदर ईमानदार है, ईमानदारी की बात बोल देना और बता देना कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है। तब मैंने उनके पक्ष मैं उसमें गवाह में हूं। मेरा सेना के जवान का पैर तोड़ दिया था एक गाड़ी वाले ने, और वो मेरे जवान को गलत बोल रहा था। सरकारी गवाह बन करके गया हूं मैं। जो ईमानदारी थी मेरे को खरीदने के लिए, कोली ट्रांसपोर्ट के ऐसा था कोई, वो मेरे को खरीदने के लिए सन 1995 में 11 लाख का ऑफर दे रहे थे कि तू बिक्री हो जा, फौज के से गद्दारी कर दे, उनका वकील। लेकिन नहीं हुआ, मैं नहीं बिका। मैं बताऊंगा, मैं एक कहानी बताता हूं। कलाम साहब के साथ नहीं बिका, राष्ट्रपति महोदय के साथ नहीं बिका मैं। बहुत बड़े बड़े ऑफर टिकवाए मेरे पे ऊपर, कर दे मर्डर इनका, करोड़ों में खिलवा देंगे। ये गद्दार हैं तेरे अफसर, क्या ले लेगा ये नौकरी करके? ये नौकरी करके क्या ले लेगा? ये मेरे पास ऑफर आते थे काम ले, नहीं बिका इन गद्दारों से। तू बेचना चाहा मेरे को, लेकिन तो नहीं बिका मैं, और आज तक नहीं बिक रहा हूं, आज तक नहीं बिक रहा हूं। मैंने किसी को नाजायज मर्डर नहीं किया, मेरा कोई कर जाए। कोई किसी का मर्डर नहीं करना चाहिए, मेरा भी, मैं भी किसी का नहीं करूंगा नाजायज। हम दुश्मनों का मर्डर कर सकते हैं, लेकिन अपने भाइयों का मर्डर नहीं कर सकते। सब अपनी अपनी व्यथा के ऊपर वो काम करते हैं। कोई भी क्रिमिनल भी गलत नहीं होता है। ये गैंगवार को भी मैं गलत नहीं मानता हूं, माओवादियों को भी नहीं, मैं पंजाब के सरदारों को भी गलत नहीं मानता, नागालैंड को भी नहीं मानता, कश्मीर को भी नहीं मानता। लेकिन उन चंद मुट्ठी भर हैं, उनका दिमाग अलग है, कर दिया जाता है, करप्शन कर देता है, पैसा कर देता है, हथियार उठा लेते, कुछ दुखी होके उठा लेते, कुछ पहले से ही बैठ जाते हैं। कहां से कोई ट्रेंड सोल्जर बैठ जाते हैं, बैक आया गया,
हमारे को भी नहीं बे पाए के कामले, लेकिन तेरी क्या बताऊं मैं, क्या क्या बताऊं मैं। तैने मेरे से शकल तो मिला लेनी थी, एक बार देख तो लेना था कि ये क्या करेगा। ये टेंट में छुप करके बैठ गया था तू। मेरे दिल में आया कि मैगजीन उतार दूं, AK-47 पूरा उतार दूं, तेरे पेट में उतार दूं मैं। तो छाती के लायक तो था ही नहीं। शर्म है तेरे को? एक जवान की तू गलत गर्दन काट रहा है, और वह जवान गर्दन कटा करके गेट से बाहर होने के उसके हाथ में हथियार है। मेरा मृत्यु जीवन का सवाल किया था तेने, मृत्यु जीवन। मेरा क्या किया? मेरे अनुमान तोड़ दिए, मेरा ईमान धर्म खा गया तू, मेरे मान सम्मान को खा गया। राम चाहते मैं क्या बताऊं काम ले तेरे को, तू मेरी बात सुन ले, मेरे से बात कर। मेरा तू सब कुछ लूट के खा गया। अरे तू पैसा तो नहीं चाहिए था, राम चाहता मेरे को और बोल दे, मैं तेरे को कितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगा, मैं दूंगा, मेरे पास है पैसा। लेकिन तू मेरे अरमानों को तोड़ गया, मेरे ख्वाबों को तोड़ गया। अरे मैं क्या तेरे को रोऊं, तेरे को क्या मैं रोऊं तेरे को? अरे देश के ये गद्दार, ये तेरे जैसे बोल मेरे जैसे गद्दार अभी ये काम कोई करेगा तो आज मेरा सब कुछ लूट गया। मेरा नहीं लूटा है, अभी भी मर दूं मैं, अभी भी मर दूं मैं। महाराणा प्रताप सिंह जी का मैं फॉलोवर हूं, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, टाटा टोपे, नाना फडणवीस, उनका फैन हूं मैं। और हम जाते तेरे को मैं युद्ध के मैदान का मैं, तेने मेरे को गंदी नाली का कीड़ा बना करके डाल दिया। अरे बता दे इसके सामने, तेरे को बताना पड़ेगा। मैं मीडिया को भी गाली देता हूं, गुस्से में देता हूं, तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारे को चौथा स्तंभ मानता हूं। मैं तुम नहीं थे जब हम पत्रकारिताओं की लाइन लगाते थे, मैं बोलता हूं 4 बार मीडिया में गया हूं, मेरी बात सुन लो। फिर जनरल बख्शी साहब बोलते हैं कि घर की दीवार घर में गिरा लो। कैसे गिरा ले जवान, कैसे गिरा ले देश का जवान? अब मैं यहां से बोलूंगा, घर से बैठा बोलूंगा, और सुने, ये देश सुने और सभी संस्थाएं सुने। मैं जंतर मंतर पे नहीं आऊंगा, मैं कोर्ट में केस नहीं लड़ूंगा इन गद्दारों के साथ में। मैं जा रहा हूं पेशी, एक गद्दार की तो मैं पेशी जा रहा हूं। झूठा ब्लेम लगा रखा है, वो बहुत बड़ा कांड है। ये तीनों फाइलें मैं बोल रहा हूं, 3 जांच आयोग दे दो। और इन्होंने, ये मेरे पास केस नहीं, इनकी पावर है, इनकी पावर को यूज करके मेरा मर्डर करके ये जिंदे बैठे हैं आरामजादे। अरे तुम जिंदे बैठे हो, मर्डर करने वाला कोई जिंदा रहता है क्या? जिसका घर का आग लगाया, जिस जवान के अरमानों को तोड़ दिया, वो कोई जिंदा रहता है क्या? ये देश को बताना चाहिए। तुम बताओ आकर के, मैं बताऊंगा। ये मेरा फर्ज नहीं है, ये संस्थाओं का फर्ज है, ये न्यायपालिका का फर्ज है, ये राष्ट्रपति महोदय का फर्ज है, ये प्रधानमंत्री का फर्ज है, ये रक्षा मंत्री का है, ये गृह मंत्री का है, ये मेरी संस्था का है। 2 साल से अब शब्द भी बोल रहा हूं और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, और गाली भी बकने लग जाता हूं। क्यों? मैं मर जाऊंगा। ये हिंदुस्तान की सच्चाई कोई उजागर नहीं करेगा। मैंने अपना बलिदान दिया है देश के प्रति। मैंने 40 साल, मैं बोलता हूं मेरी सेवा है, मेरे बाप की सेवाएं हैं। उस खानदान ने 3 आहुतियां दे रखी हैं परिवार में। और ये करप्टेड आदमी, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, गद्दार, ये उन जवानों की यह हालत करते हैं। वो तो मैं अपने घर से फाइनेंशियली झेल रहा हूं। इसने मेरे जेब में एक अठन्नी ले जा कामले, कितना चाहिए? तेरे लिए तो दे दूंगा, जमीन जायदाद बेच दूंगा, राम जाते तेरे लिए।
मैं अपना घर बेच दूंगा, तेरे को पैसे दे दूंगा, लेकिन कोई दूसरा अफसर में ऐसा ना करे, किसी के साथ ना करे। मैं जेल गया और जेल लूंगा। मेरे को नहीं चाहिए था कि तेरा एक चवन्नी अठन्नी ना भारत सरकार चाहिए, मेरे देश से नहीं चाहिए, इसी मिट्टी में मिलना है। यही एक दो मुट्ठी राख बढ़ती है इंसान की, वो तेरी भी बनेगी, मेरी भी बनेगी, तेरी भी बनेगी और मेरी भी बनेगी। बताते देश को। थोड़ी सी शर्म है, अगर थोड़ी सी भी, ये बता दे देश को। आगे गुरु कोई ऐसा ज्ञान ना दे। कोई भी बच्चा इसी दुनिया के अंदर, इतिहास में, हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी आने वाली पीढ़ी, कोई एमबीए कर रहा है, कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, आईपीएस की कर रहा है, आईएफएस की कर रहा है, इंजीनियरिंग, कोई नासा तक जा रहे हैं। मैं सभी संस्थाओं के डायरेक्टरों, जर्नलों को मैं एक विनती करता हूं, मेरे को एक लेक्चर दे देनी चाहिए कि मेरे को प्रोफेसर बना दिया जाए हिंदुस्तान में, मेरे को सर प्रोफेसर बना दिया जाए। जो ट्रेनीज अफसर बनने के लिए आते हैं, मैं उनको मानव धर्म, एक सैनिक और एक अफसर का धर्म बताऊंगा बस। हमारे गुरुओं ने भी हमारे को ज्ञान दिया था, हमारे माँ बाप ने भी दिया था। सच्चाई पे जीना, ईमानदारी पे जीना, किसी के अरमानों को गलत मत तोड़ देना, आगे बढ़ने वाले का पैर खींच के उसकी टांग मत काट देना, उसकी बाजुएं मत काट देना, उसके अरमानों उनको मत तोड़ना। इस पैसे के लिए, इस भ्रष्टाचार के लिए न्याय कर देना, न्याय मत करना कभी भी। कोई भी किसी भी खानदान का अफसर बनना चाहता है, वो मेरे से सुन करके अफसर बने। मेरा एक लेक्चर हो उस बैच को। अगर मैं एक जवान को, जी हिंदुस्तान का, मैं खुद नहीं, मैं खुद के लिए नहीं आज ये बातें बोल रहा हूं, ये मानव सृष्टि के लिए होगा, मानव सृष्टि के लिए। देश कैसे नहीं सुधरेगा, भ्रष्टाचार कैसे खत्म नहीं होगा, सही आदमी कैसे जेलों में रोता रहता है, फिर छूट जाता है, 12 साल बाद छूटता है, बट 20 साल बाद छूटता है, फिर वह न्याय रोता है। वो गद्दार हंसते रहते हैं, और एक सच्चा स्वाभिमानी देशभक्ति जो अपने, जिसने उसको अपने अपने कर्म धर्म को चलाने के लिए दिया, और उसमें वो चलता रहा ईमानदारी से, वो नरक में डाल दिया जाता है, जेलों में सड़ता रहता है। क्या ये चंद रुपयों के लिए उसकी जिंदगी को गंदी नाली का कीड़ा बना दिया जाता है, उसकी जिंदगी को। मेरा बनाया तुमने, मेरा बनाया तुमने, तब मैं बोल रहा हूं। 17 साल होगी मेरे को झेलते हुए, 17 साल, लेकिन आज भी जिंदा शहीद सैनिक अपने को मानता हूं, अभी भी मानता हूं। बड़ी बड़ी घोषणाएं होंगी अभी तो। मैं तो बोल रहा हूं कि वर्ल्ड वार के अंदर जाना चाहिए, और ऐसे को छाट करके प्रधानमंत्री जी को बोल रहा हूं, इनको छाट दो, और कामले रिक्वेस्ट कर देना कि हमारे जैसे गद्दार एरिया हमारा कमांडर रहेगा, तुम ब्रिगेडियर रहोगे और मैं जवान रहूंगा, तुम जनरल कर्नल सारे आ जाओ, और मोदी जी मेरे को कमांड दे दो, और मैं इनको आगे जवान बनाऊंगा, और मैं पीछे अफसर बनूंगा इनके, और मेरी कमांड चलेगी ग्राउंड में, और मेरे डायलॉग चलेंगे। कोई बैठ के टेंटों में गबन नहीं करेगा, ना जवानों के साथ करेगा, ना जवानों के पेट का राशन का करेगा, ना अमरेशन का करेगा, ना तनख्वाह का उसका, ना उसके बीबी बच्चों का। ये देश के प्रति शोषण हो रहा है, ये भूल जाएगा। खुद अपने चड्डी बोटी कपड़े, अपने कच्छा खुद होने लग जाओगे, खुद अपने तेल लगाने लग जाओगे, ऐसा टाइट फिट फोर कर दूंगा। रामजादे कंडम और रहते हो, तुम्हारे से चला नहीं जाता है। ये भ्रष्टाचारी तो सारे कंडम मिलेंगे,
तभी तो अपना घर भी बेच देते, हमारा ईमान धर्म सब बेच देते। बच्चे भी देख लेते हैं तुम्हारे कि हमारे पापा भ्रष्ट है, वह भी तुमको छोड़ देते। समझ रहे हो मेरी बात? बिक्री हो जाते हो तुम सब। क्या करे जवान? नौकरी करे कि फांसी लगाए? क्या करे जवान? रे फांसी लगाए क्या? ऐसे ऐसे लड़के मेरे पास मैच कमांडर रहता था, मैं जियोज में, एसओज में, सब जगह मेरे को कमांड मिलती थी। एक दिन की 24 घंटे में फुर्सत नहीं रही मेरे को कभी। ऐसा कमांडर था मैं। मेरे पास आकर के बैटमैन रोते थे, क्या करे गुरुजी, क्या करे इस नीच का, इनके कमीने बच्चों का। तो मैं बोला बच्चे तो ऐसे ही होंगे जब जिसका बाप ऐसा हो, और जो अफसर बढ़िया रहता था वो बढ़िया रहता है, उसके बच्चे भी बढ़िया रहते। हरेक नहीं है। ये भ्रष्टाचारी सभी नहीं है। एक से एक फन्ना का अफसर देखे हमने। बताऊंगा नाम कितनों का, सबका बॉडीगार्ड आईजी रैंक तक जिस यूनिट के अंदर रहता था। तेरी यूनिट के अंदर क्या था? मैं तेरी यूनिट के अंदर 1 नंबर जवान था, सब जगह 1 नंबर जवान में नाम लिखाता था मैं। कहीं भी ड्यूटी करने के लिए, कहीं भी सुधार करना है तो मेरा नाम आता था। लेकिन तेने सुधार क्यों करना है? क्यों करना है भ्रष्टाचारी? देश का सुधार तू थोड़ी करने आया है, तू तो देश को बेचने आया है। बता, अरे अपनी इज्जत को हाथ में लेकर के सरेआम नीलाम कर दे और सभी भ्रष्टाचारियों की कर दे, आके घोषणा कर दे। कोई तो ऐसा होगा जिस दिन में इसकी जैसे, मेरी जैसे पकड़ करके सामने कान लेके आएगा, तब क्या बच जाएगा? डर जाएंगे सब इंसान, डरेंगे भ्रष्टाचार से कमीने। अरे जिसकी जीवनी पढ़ेगा, क्यों रो रहा हूं मैं? जीवनी पढ़ो, पिक्चर बनी है, इसके ऊपर पिक्चर बने, मेरे ऊपर ना बने, मेरी कहानी के ऊपर पिक्चर बने, मेरा नाम नहीं हो, इस इतिहास का नाम हो, इस अफसर लॉबी का और एक जवान का कंपटीशन हो और उसके ऊपर एक पिक्चर बने। मेरे देश का देखो क्या उद्धार होता है। सच्चाई के ऊपर बने, झूठ पे नहीं बने, और बीती हुई कहानी पे बने, बनावटी पे नहीं। यह इतिहास बने। मैं सभी से बोल रहा हूं, कोई स्क्रिप्ट राइटर हो, वो डायरेक्टर हो, कोई भी इसके ऊपर एक पिक्चर बनाई जाए और इतिहास लिया जाए और ये कर्नल को बैठा लिया जाए, मेरे को बैठा लिया जाए, ये 1% झूठ ना बोले और हम 1% झूठ ना बोले, ऑफिसर 1% झूठा नहीं होगा और जवान 1% झूठा नहीं होगा। जब ये दूध का दूध, पानी का पानी इंडिया गेट पे हो जाएगा। जय हिंद सर।